महाभारत भक्तगणों, आज आपको महाभारत में युधिष्ठिर का धर्म विषय प्रश्न और भीष्म जी का उसके उत्तर में जाजली और तुलाधार वैश्य का संवाद सुनाना। इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी आपने जैसे वेद प्रतिपादित सूक्ष्म धर्म का वर्णन किया है उसका मुझे भी कुछ कुछ ज्ञान है और मैं उससे अनुमान से भी कह सकता हूं, किंतु अभी मुझे कुछ पूछना बाकी रह गया है, उसका भी समाधान कीजिए। आपके कथनानुसार सत्पुरुषों का आचरण धर्म है और जो धर्माचरण कहते हैं वही सत्पुरुष है। ऐसी दशा में अन्यो या शरीर दोष पड़ने के कारण लक्ष्य और लक्षण का ठीक ठीक विवेक नहीं हो पाता, फिर सदाचार धर्म का लक्षण कैसे हो सकता है? शास्त्र वेताओं ने धर्म में वेद को ही प्रमाण बतलाया है, किंतु हमने सुना है कि युग युग में वेदों का ह्रास होता है, अर्थात धर्म के संबंध में जो वेदों का निश्चय है वह प्रत्येक युग में बदलता रहता है। सतयुग में सतयुग के धर्म कुछ और हैं और त्रेता द्वापर कलयुग के कुछ और। मनुष्य की शक्ति के अनुसार युग धर्म की व्यवस्था की गई है। जब इस प्रकार वैदिक धर्म का समय समय पर परिवर्तन होता रहता है तो वेद के वचन को सत्य कहना लोक रंजन के सिवा क्या है? वेदों में ही स्मृति, वेदों से ही स्मृतियां निकलती हैं और उनका सर्वस्व प्रचार है। यदि संपूर्ण वेद प्रामाणिक हों तभी स्मृतियां भी प्रामाणिक हो सकती हैं, किंतु जब अपने ही अंगभूत स्मृतियों के साथ वेद का विरोध हो तो उससे प्रमाणभूत शास्त्र कैसे माना जा सकता है? धर्म का स्वरूप हम जाने या न जाने, दूसरों के बतलाने पर भी उससे समझ सके या नहीं, किंतु इतना स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि धर्म छुरे की धार से भी सूक्ष्म और पर्वत से भी अधिक भारी है। गौ के पानी पीने के लिए बने हुए पौषलों का तथा खेत की क्यारियों में जल पहुंचाने के लिए बनी हुई नालियों का जल जैसे शीघ्र ही सूख जाता है, उसी प्रकार वैदिक और स्मार्त सनातन धर्म धीरे धीरे क्षीण होकर कली के अंत में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय बहुत से दुष्ट और दुष्ट की कामना से ही, दूसरों के कहने से तथा अन्याय कारणों से भी व्यर्थ धर्माचरण का ढोंग क्या करते हैं और मूर्ख लोग इसी को धर्म मानते हैं। यही नहीं, वे साधु पुरुषों के सच्चे धर्म को भी प्रलाप बताते हैं और उसका आचरण करने वाले सत्पुरुष को पागल कहकर उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर इस विषय में तुलाधार वैश्य का जाजली ऋषि के साथ जो धर्म विषय संवाद हुआ था उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। जाजली नाम के एक ब्राह्मण थे जो सदा वन में रहा करते थे। उन्हें अपने तपबल से संपूर्ण लोगों को देखने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह जाजली ने पूर्व काल में कौन सा दुष्कर तपस्या किया था जिससे उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई थी? भीष्म जी ने कहा, बेटा जाजली मुनि बड़ी कठोर तपस्या में प्रवृत्त हुए थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय स्नान करके अग्निहोत्र करके करते तथा वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए
सदा स्वाध्याय में लगे रहते थे। वन में रहकर तब करते हुए वे वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे सोते और हेमंत ऋतु सर्दी में पानी के भीतर बैठा करते थे। इसी तरह गर्मी के महीनों में कड़ी धूप और लू का कष्ट सहते थे, जिस पर सोने में दूसरों को महान कष्ट हो सकता है। ऐसे बिछौनों के ऊपर जमीन पर ही सोया करते थे। जब आकाश से मूसलाधार वृष्टि होती उस समय अपने मस्तक पर जल की धारा का आघात सहते थे। इससे उनके सिर के बाल बराबर भीगे रहने के कारण उलझकर जटा के रूप में परिणत हो गए थे। एक बार वे महातपस्वी मुनि निराहार रहकर केवल वायु भषण करते हुए काष्ठ की भांति अविचल भाव से खड़े हो घोर तपस्या में प्रवृत्त हुए। उस समय उन्हें कोई ठूंठ समझकर एक चिड़िए के जोड़े ने उनकी जटाओं में अपने रहने का घोंसला बना लिया। महर्षि बड़े दयालु थे, इसीलिए उन्होंने चिड़ियों को तिनकों से घोंसला बनाते देखकर भी उन्हें हटाया नहीं। जब जरा भी वे हिले डुले नहीं, तब दोनों पक्षी विश्वास जम जाने के कारण बड़े सुख से वहां रहने लगे। धीरे धीरे वर्षा के 4 महीने बीत गए और शरद ऋतु का आगमन हुआ। उस समय काम से मोहित होकर उन गौरवियों ने परस्पर समागम किया और समय आने पर महर्षि के मस्तक पर ही अंडे दिए। इस बात को जानकर भी वे तेजस्वी मुनि हिले डुले बिना ही अपने स्थान पर खड़े रहे, क्योंकि उनका मन सदा धर्म ही लगा रहता था। गौरैया का जोड़ा भी प्रतिदिन चारा चुगने के लिए इधर उधर जाता और फिर लौटकर बेकट के वहां रहता था। मुनि के मस्तक पर निवास पाकर वे दोनों बड़े प्रसन्न थे। कुछ दिनों में जब अंडे परिपुष्ट हुए तो उन्हें फोड़कर बच्चे बाहर निकले। तब वे भी वहीं रहकर बढ़ने लगे। इतने बड़े मुनि अटल भाव से खड़े ही रहे। थोड़े ही दिनों बाद बच्चों के पर निकल आए। यह जानकर जाजली को बड़ा हर्ष हुआ। अब वे बच्चे इधर उधर उड़ने भी लगे। दिन में चुगने के लिए चले जाते और शाम को पुनः उसी घोंसले में लौट आते थे। यह देखकर ही मुनि कभी हिलते डुलते नहीं थे। अब माँ बाप ने उन बच्चों की देख रेख छोड़ दी। वे अकेले ही बाहर आने जाने लगे। दिन को जाते और शाम को पुनः बसेरा लेने के लिए वहां चले आते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि चिड़िए 5-5 दिनों तक बाहर रहकर छठे दिन अपने घोंसले में आते, किंतु उस समय भी मुनि उन्हें स्थिर भाव से खड़े ही दिखाई देते। एक बार वे पक्षी उड़ने के बाद 1 महीने तक नहीं लौटे। तब जाजली मुनि ज्यों के त्यों खड़े रहे। तदनंतर जब उनका कुछ भी पता न चला तो मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने को सिद्ध मानने लगे और इस बात का उन्हें गर्व भी हो गया। फिर नदी के तट पर जाकर उन्होंने स्नान किया और अग्नि में होम करने के पश्चात सूर्य के उदय होने पर उनका उपस्थान किया। अपने मस्तक पर चिड़ियों के पैदा होने तथा बढ़ने आदि की बातें याद करके वे अपने को महान धर्मात्मा समझने लगे और आकाश की ओर देखकर बोल उठे, मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया। इतने में आकाशवाणी हुई, जाजली तुम धर्म में तुलाधार की बराबरी नहीं कर सकते। काशीपुरी में तुलाधार नाम के एक
बुद्धिमान वैसे रहते हैं जो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, किंतु वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते जैसे आज तुम कह रहे हो। आकाशवाणी सुनकर जाजली को बड़ा अरमस हुआ। वे तुलाधार को देखने के लिए वहां से चल दिए और बहुत दिनों बाद काशी में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलाधार को सौदा बेचते देखा। महात्मा तुलाधार भी जाजली को देखते ही उठकर खड़े हो गए। फिर आगे बढ़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया। तुलाधार बोले, विप्रवर, आप मेरे पास आ रहे हैं, यह बात मुझे मालूम हो गई थी। अब मेरी बात सुनिए। आपने समुद्र के तट पर एक वन में रहकर बड़ी भारी तपस्या की है। इसमें सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपके मस्त चिड़ियों के बच्चे पैदा हुए और आपने उनकी भली भांति रक्षा की। जब उनके पर निकल आए और वे उड़कर इधर उधर चले गए, तब अपने को धर्मात्मा समझकर आपको बड़ा गर्व हो गया। उसी समय मेरे विषय में आकाशवाणी हुई और उसे सुनकर आप अरमस में भरे हुए मेरे पास आए हैं। विप्रवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। भीष्म जी कहते हैं, बुद्धिमान तुलाधार के इस प्रकार कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ जाजली बोले, वैश्वर, तुम तो सब प्रकार के रस, गंध, वनस्पति, औषधि, मूल और फल आदि बेचा करते हो। तुम्हें ऐसा ज्ञान और धर्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि कैसे प्राप्त हुई, ये सब बातें बताओ। तुलाधार ने कहा, मुनिवर, मैं परम प्राचीन और सबका हित करने वाले सनातन धर्म को उसके गूढ़ रहस्य से जानता हूं। किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जीविका चलाना श्रेष्ठ धर्म माना गया है। मैं उसी धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करता हूं। काठ और घास फूस से छाकर मैंने अपने रहने के लिए यह घर बनाया है। अलक्त, पदक, तुम काठ, चंदन आदि गंध तथा और भी छोटी बड़ी वस्तुओं का विक्रय करता हूं। मेरे यहाँ तरह तरह की रसों की भी बिक्री होती है। मदिरा नहीं बेची जाती। ये सब चीजें मैं दूसरों के यहाँ से खरीद कर बेचता हूं, स्वयं तैयार नहीं करता। माल बेचने में किसी प्रकार की ठगी या छल कपट से काम नहीं लेता। जो सब जीवों का सुहृदय होता और मन, वाणी और कर्म से सबके हित में लगा रहता है, वही वास्तव में धर्म को जानता है। मैं न किसी से मेल जोल बढ़ाता हूं, न विरोध करता हूं। मेरा न कहीं राग है, न द्वेष है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति मेरे मन में एक सा भाव है। यही मेरा व्रत है। मेरी तराजू सबके लिए बराबर तोलती है। मैं दूसरों के कार्य की निंदा या स्तुति नहीं करता। मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में भेद नहीं मानता। जैसे वृद्ध, रोगी और दुर्बल मनुष्य विषय भोगों की स्पर्शा नहीं करते, उसी प्रकार मेरे मन में भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। जिस समय पुरुष को दूसरों से भय नहीं होता, दूसरे भी उससे भय नहीं मानते। जब वह किसी से द्वेष या किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, तब किसी प्राणी के प्रति उसके मन में बुरे विचार नहीं उठते। उस समय वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जैसे मौत के मुख में पड़ने से सबको भय होता है, उसी प्रकार जिसके नाम से सब लोग थर थर कांपते हैं तथा जो कटु वचन बोलने वाला और दंड देने में कठोर है, ऐसे पुरुष को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो वृद्ध है, पुत्र और पौत्र से
युक्त है, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते। उन महात्माओं के बर्ताव के अनुसार मैं भी चलता हूँ। बुद्धिमान मनुष्य सदाचार का पालन करने से शीघ्र ही धर्म के रहस्य को जान लेता है। नदी की धारा में बहते हुए तिनके और काष्ठ आदि का कभी कभी दूसरे दूसरे तिनकों और काष्ठों से सहयोग हो जाया करता है। यह सहयोग देव इच्छा से ही होता है, जानबूझकर नहीं किया जाता है। इसी प्रकार संसार के प्राणियों का भी परस्पर सहयोग वियोग होता रहता है। इससे जगत का कोई प्राणी कभी किसी प्रकार किंचित भी भय नहीं मानता। उस पुरुष को संपूर्ण भूतों से अभय प्राप्त होता है। जैसे नदी के तीर पर आकर कोलाहल करने वाले मनुष्यों के डर से सब जलचर जीव पानी के भीतर छिप जाते हैं, तथा जिस प्रकार भेड़िए को देखकर सभी थर्रा उठते हैं, उसी प्रकार जिससे सब लोग डरते हों उसको भी दूसरों से डरना पड़ता है। इस अभय दान रूप धर्म का प्रयत्नपूर्वक पालन करना उचित है। जो इसको आचरण में लाता है वह सहायकवान, द्रव्यमान, सौभाग्यशाली तथा परलोक में कल्याण का भागी होता है। अथवा जो अभय दान देने में समर्थ होते हैं उन्हें ही विद्वान पुरुष श्रेष्ठ बतलाते हैं। उनमें से जो क्षणभंगुर विषयों की इच्छा वाले हैं वे तो कीर्ति और मान बढ़ाई के लिए अभय दान रूप व्रत का पालन करते हैं, किंतु जो चतुर हैं वे ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए उसका आश्रय लेते हैं। तब यज्ञ, दान और ज्ञानोपदेश के द्वारा जो जो फल प्राप्त होता है वह सब केवल अभय दान से ही मिल सकता है। जो संपूर्ण जीवों को अभय की दक्षिणा देता है वह मानव समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है तथा उससे भी सब ओर से अभय दान मिल जाता है। अहिंसा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो सब प्राणियों को अपना ही शरीर समझता है तथा सबको आत्मभाव से देखता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसे किसी विशेष स्थान की प्राप्ति नहीं होती। देवता भी उसकी गति का पता नहीं पाते। विप्रवत जीवों को अभय दान देना सब दानों से उत्तम है। मैं आपसे यह सत्य कह रहा हूं, इस पर विश्वास कीजिए। धर्म का तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। कोई भी धर्म निष्फल नहीं होता। स्वर्ग या ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है। सूक्ष्म धर्म आसानी से सबकी समझ में नहीं आ सकता। जो लोग बैलों को बधिया करते हैं, बांधते, नाचते, मारपीट कर काम कराते और उन पर अधिक बोझा लादते हैं, जो कितने ही जीवों को मारकर खा जाते, मनुष्य अगर मनुष्य को दास बनाते और उनके परिश्रम का फल आप भोगते हैं, तथा जो बध और बंधन का दुख जानते हुए भी दूसरों को वैसे ही कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों को आप क्यों नहीं निंदा करते? मुझे ही क्यों निंदनीय समझते हैं? मैं तो अपनी जीविका का ही कार्य कर रहा हूं। 5 इंद्रियों वाले समस्त प्राणी में सूर्य, चंद्रमा, वायु, ब्रह्मा, प्राण, यज्ञ और यजमान आदि देवताओं का निवास है। फिर भी उन्हें जीते जी बेचकर जो लोग जीविका चलाते हैं, क्या वे निंदा के पात्र नहीं है? बकरा अग्नि का, भेड़ वरुण का, घोड़ा सूर्य का और पृथ्वी विराट का रूप है, तथा गाय और बछड़े चंद्रमा के स्वरूप है। इसको बेचने के कल्याण की प्राप्ति नहीं होती,
मैं तो तेल, घी, शहद और औषधियों की बिक्री करता हूं। इससे क्या हानि है? बहुत से मनुष्य तो दस्त और मच्छरों से रहित देश में पैदा हुए और सुख से पले हुए पशुओं को उनकी माताओं से अलग करके ऐसे देशों में ले जाते हैं जहां दस्त, मच्छर और कीचड़ की अधिकता होती है। वहां उन पर भारी बोझ लादकर उन्हें अनुचित रूप से कष्ट पहुंचाते हैं। उस अवस्था में उन बेचारे पशुओं को बड़ा दुख होता है। मैं तो इसमें भ्रूण हत्या से बढ़कर पाप समझता हूं। श्रुति में गौ को अघृण्या अवध्य कहा गया है। फिर कौन उसे मारने का विचार करेगा? जो पुरुष गाय और बैलों को मारता है वह महान पाप करता है। इस तरह के अमंगलकारी और भयंकर आचार इस जगत में बहुत से प्रचलित हैं। अमुक बात प्राचीन काल से चली आ रही है, यही सोचकर आप उसकी बुराइयों पर ध्यान नहीं देते। परिणाम पर विचार करके ही किसी भी धर्म को स्वीकार करना चाहिए। लोगों की देखा देखी करना अच्छा नहीं है। अब मैं अपने बर्ताव के संबंध में कुछ निवेदन कर रहा हूं, उसे सुनिए। जो मुझे मारता है तथा जो मेरी प्रशंसा करता है, ये दोनों मेरे लिए बराबर है। मैं उनमें से किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं मानता। बुद्धिमान पुरुष ऐसे ही धर्म की प्रशंसा करते हैं। यही युक्ति संगत है। यदि भी इसी का सेवन करते हैं और धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचार कर सदा इसी धर्म का अनुष्ठान क्या करते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।